वह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से। ए कदम आला तेरा। इस निशानी के जो सगहें नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सामीन इकराम, मेरे नबी के दीवानों आशिकाने मुस्तफ़ा गौसुखादा बरादा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। सबसे पहले इस गुनाहगार हकीर फ़कीर की तरफ से आप सभी तमामी हजरात को, सुन्नी हजरात को 11वीं शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला तमाम सुन्नियों पर फैज़ान गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अता फरमाए। और ये जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, मुख्तसर सी बात ये जो आप इसको सुनेंगे, सबसे ख़ास बात ये है, इसको रिकॉर्डिंग का मंजर आम पे लाने का मकसद सिर्फ़ एक ये है कि देवबंदियों के दो रुख पहलू, इस खबीस देवबंदी जिसका नाम फैज़ है, इसका नंबर आपको इसके इमेज के साथ मिलेगा। जिसको कंफर्म करना हो वो नंबर लगा सकता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम किसी को छेड़ते नहीं, और अगर कोई हमको छेड़ दे तो हम उसको फिर छोड़ते नहीं। तो मुख्तसर सा ये हसले कलाम गुफ्तगू ये कि इस खबीस ने हमारे एक सुन्नी भाई को, इसके भाई ने, इसके फैज़ के जिसकी आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, इसके भाई ने हमारे किसी सुन्नी भाई के पास फ़ोन लगाया, और जब हमारे सुन्नी भाई ने देवबंदियों की किताब खोल खिल दिखाई, एक एक रद्द करा, तो उसकी रिकॉर्डिंग मंजर आम पर आई। तो इस खबीस ने अपने भाई की दिफा करने के लिए उस सुन्नी भाई को फ़ोन करा और गाली गलौज करी, जान से मारने की धमकी दी। अब आम ये सुनना, समझिए बात को। हमारे सुन्नी भाई ने नबी की मोहब्बत में इनकी गुस्ताखियाँ की, जो गुस्ताखियों भरी किताबें थी, इबारतें, वो खोल खोल के दिखाई। मगर इस खबीस ने नबी की अज़मत के लिए अपने भाई को बुरा भला बोलने के बजाय इस खबीस ने अपने भाई का दिफा करा। अब देखिए, देवबंदी अपने भाई से मोहब्बत करते हैं, नबी से नहीं खोला हुआ सबूत। और जब इसने फ़ोन करा, जान से मारने की धमकी दी, बोला मेरी रिकॉर्डिंग अपलोड करना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस गुनाहगार आप तभी हजरात का खादिम सगे दरे खान का हशमतिया अपने सरकार पीर मुर्शिद हुज़ूर फ़ातिह कश्मीर के कदम मुबारक को चूम कर जब इस गुनाहगार ने उस खबीस से बात की, तो जब बात की तो उसका हाल क्या हुआ आप खुद मुलाहिदा फरमाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये खबीस ने क्या करा कि हमारे एक सुन्नी भाई के फ़ोन से हमारे सुन्नी भाई को फ़ोन करा और उसका नंबर मंजर आम पर डलवा दिया। उस रिकॉर्डिंग को भी इंशाल्लाह मेरे पास है, लेकिन रिकॉर्डिंग ज़्यादा बड़ी हो रही, इसलिए उस रिकॉर्डिंग को बाद में इंशाल्लाह डाला जाएगा, आप हज़रात के सामने रखा जाएगा कि इसने अपना नंबर नहीं इस्तेमाल करा। लेकिन अब जो रिकॉर्डिंग जिससे मैंने बात की, इसके ओरिजिनल नंबर से जब इस खबीस का पर्दाफाश किया, जब उस नंबर पे फ़ोन लगाया गया तो पता चला वो हमारे सुन्नी भाई का फ़ोन था। और जब उन सुन्नी भाइयों को पूरा मामला बताया गया तो इस खबीस को उन्होंने गाली देकर, मार कर अपने कारखाने से भगा दिया। इस खबीस को कि हमारे फ़ोन से हमारे नबी की तौहीन करता है, हमें बदनाम कराता है, सुन्नियों को सुन्नियों में लड़ाता है। समझ रहे हैं सामीन इकराम। अब इसकी रिकॉर्डिंग सुनिए और देखिए शुरू से इसको कैसे, देखिए ये बातें करता है, और लेकिन लास्ट में बाद में जाके इसका दो रंगी पहलू देखिएगा। मुलाहिदा फरमाए सामीन इकराम, यहाँ से रिकॉर्डिंग आप दूसरा इंशाल्लाह वो जो रिकॉर्डिंग है जिसमें इसको भगाया गया है, वो हजरत की मैं रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह बहुत जल्द डालूंगा। वो खुलासा करेंगे, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो खुलासा करेंगे कि कैसे इसने उनके नंबर को इस्तेमाल करा और कैसे सुन्नियों को लड़ाने की कोशिश की। लेकिन इनका अकीदा देखिए, अब अकीदा इनका मुलाहिदा करें, खुद इसकी ज़बान से सुने। हेलो हेलो। फैसल, हम्म। अरे कहाँ पे है? कहाँ पे लगाया फोन आपने? हेलो, जी। फैसल के पास नंबर लगाया, हसनपुर वाल, हसनपुर वाले साइड। रामपुर के पास में नहीं है? हम्म। हम्म। आप कहाँ से? मैं हम्म। मैं यूपी से, नहीं, लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी। हाँ। अच्छा। काम पे नहीं गया क्या आज? नहीं, शायद मिला नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें वो जहाँ काम कर रहे थे वहाँ भगा दिया गया क्या? किसको? तुमको?
ना फैसल नहीं। तो फिर कौन सैफ खान। है? सैफ खान। हाँ फैज खान, वही यार। भगा क्यों दिया उसने तुम्हें वहां से जहाँ काम कर रहे थे? यार मैंने आपको पहचाना नहीं आप। ऐसे क्यों काम करते हो आ रहे हैं? आपको उनके वो जो है किसी के नंबर से फोन करके, सुन्नी के फोन के नंबर से, और सुन्नियों को फोन करोगे तो ये तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हें धमकियां देते हो, मैं शेर बनते हो, बाद में बिल्ली हो जाते हो सुन्नियों के सामने। है? हाँ तो क्या बिगाड़ लेगा नूर हसन का तू? अच्छा, तो आप है वो बे? नहीं बोल रहे हैं? नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो क्या मैं एक अहले सुन्नत का एक फर्द बोल रहा हूँ, तो क्या बिगाड़ लेगा सुन्नियों का? तेरे चारे थानवी, गंगोही, कासिम और अम्बेडवी चारों काफिर हैं, क्या करेगा बोल? अपनी कुफरिया अकीदे की बुनियाद पर क्या करेगा आप बोल? जान से मारने की धमकी देगा? एक है? मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ले। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ दलील से अगर बात तुझे अगर उससे करनी थी नूर हसन से, तो उसने जो बात रखी तू बात का जवाब बात से देता, उसकी दलील को दलील से काटता। धमकी का क्या मतलब है? तू क्या कर लेगा? गुंडा है तू? मैं गुंडा क्यों होता है? अगर तू गुंडा होता ना, मर्द अगर होता तो तू अपने नंबर से फोन करता, किराए के टट्टुओं के नंबर से नहीं फोन करता। मेरी बात सुनो सुनो। भाई साहब, जिस बंदे से तुम बात कर रहे हो ना, हाँ और जिससे तुम बात कर रहे हो, हाँ हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो। सुनाओ मतलब सुनाओ मैंने धमकी क्यों दी उसे, ठीक है ना? सुनाओ। वो कोई धमकी वमकी नहीं थी, वो तो सिर्फ एक वैसी बात करी थी, ठीक है ना? दूसरी बात, उसने हमारे भाई की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाली थी, ठीक है ना? उसने डाली नहीं थी, उसने डालने से पहले कहा था कि तुम्हारी डालेंगे, मैंने रिकॉर्डिंग, तुमने कहा हाँ डाल के दिखाना। नहीं 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 नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, उसने मेरे भाई की रिकॉर्डिंग डाली थी तो पहले। तेरे तेरे भाई की रिकॉर्डिंग थी। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मुझे अगर किसी से, जैसे मैं हूँ, मेरे भाई की कोई रिकॉर्डिंग डालता है किसी दीनी मसले पर, तो अगर वो जब मेरा भाई जवाब नहीं दे पाएगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। दलील की बात, दलील का जवाब दलील से दिया जाता है, गालियों से नहीं दिया जाता, और ये लफाजी नहीं करी जाती है। गाली किसने में की है? अबे मैंने सब सुना है उसमें, तू जितनी तेज तर्रार से शुरू में बोला है, धमकियां दी तूने, मैं डाल के दिखाई है तो रिकॉर्डिंग हसनपुर में मिल जाएगा, मैं ये कर लूंगा। एड्रेस क्यों नहीं बताया, फिर आया क्यों नहीं? है? तुम्हें क्या जमात में यही सिखाया जाता है कि तुम धमकी दो, दलील दलील? अरे तुम्हें हदीस और कुरान की बातें हैं तो दलील से बात करो ना। सुन्नी कब पीछे हटते हैं? आला हज़रत के मानने वाले पीछे थोड़ी नहीं हटते हैं। तो ये तो बताओ मेरी बात, तुम कहना क्या चाह रहे हो, ये बताओ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो आपने जो गुस्सा गर्मी दिखा, जैसे आपके भाई से क्या बात हुई वो मुझे नहीं पता, ठीक? आपकी जो बात हुई थी नूर हसन भाई से, तो मैंने वो नूर हसन भाई ने मुझे नहीं बताया, मैंने खुद से वो रिकॉर्डिंग सुनी। मैंने कहा अरे ये कौन है बंदा? फिर मैंने वो नंबर लगाया तो वो नंबर पता नहीं किसका नंबर है। उसने तो साफ इनकार कर दिया, पता नहीं कौन था वो। तो आपने अपने नंबर क्यों नहीं उस पर यूट्यूब पे डलवाया? अच्छा, तुमने रिकॉर्डिंग में तो ये कहा था मेरा नंबर है वो। क्यों वे झूठे? है? हाँ, उसमें तो तूने कहा वो मेरा नंबर है। तो अब कहना क्या चाह रहा हो? मैं कहना ये चाह रहा हूँ वो नंबर किसका है? जिसका भी है। तो तूने उसमें ये क्यों कहा था मेरा नंबर है वो? क्यों? अबे तूने उसमें कहा नहीं कि मेरा नंबर है ये। हाँ, कहा तो। तो तूने दूसरे का नंबर क्यों डलवा दिया? जब तेरा नंबर, जब वो था ही नहीं, तेरा नंबर तो ये है। कुल मिला के ये है, तुम क्या करना चाहते हो? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, तेरी रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई यूट्यूब पर, तो धमकी दे रहा था करूंगा, अब तू क्या करेगा ये बता, मैं ये सुनना चाह रहा हूँ तेरे मुंह से। मैं क्या करूँगा? हाँ, है कोई तेरी जमात में कोई मुफ्ती है या सिर्फ धमकी देते हो? मुझे जो करना होगा वो कर लूँगा, ठीक है? कब करेगा? जल्दी करूँगा।
अबे ठीक ये है ना। चूड़ियों पहनने वाले हाथ इस सुन्नियों के ऊपर मेरी नहीं बात उठने सुनो, वाले तुम ये बताओ पहले, तुम मौलवी हो? हैं। मौलवी हो अरे तुम? मैं कुछ भी सही, मैं अहले सुन्नत का एक फर्द हूँ, तेरे लिए बस इतना ही जानना काफी है। अगर तुझे बात करनी हो तो अभी नूर कर हसन, सकता है, जिस मौसले पे चाहे तो कर सकता है। नूर हसन मौलवी है? हैं। मैं कह रहा मौलवी है नूर तुम? हसन की सिर्फ एक मौलवी को हक है कि नबी की अजमत पर हमला होगा बोलेगा। अच्छा, हैं। नहीं ये बताओ, मैं मौलवी हो तुझसे तुम? क्या पूछ रहा हूँ, ये बता, सिर्फ एक मौलवी को ही हक है नबी की अजमत पर हमला हो, नबी की तौहीन की जाए तो मौलवी ही बोलेगा? मौलवी नहीं बोले तो आवाम में से कोई नहीं बोलेगा? क्या मतलब कि दीन ऐसे फैलता है कि, कलमा मेरी सिर्फ जो बात है सुनो, मौलवी नहीं पढ़ा मेरी है। बात सुनो, मेरी बात सुनो, क्या दीन ऐसे फैलता है जैसे वो ये दलील लोग कहाँ से कहते हैं? लेकर आए तुम, ये बताओ। ये दीन ऐसे फैलता है, कैसे? मतलब जो बंदा उनके उसमें फंस जाता है वो उसकी रिकॉर्डिंग जो यूट्यूब पे कौन डाल फंस देते हैं। जाता है? तो अपने मुफ्ती वही को भी लेकर आओ। ठीक है ना। उसने फोन करा और जो था? और जो नूर जो हसन ने जो फोन करा था तुम्हारे भाई को? और तुम्हारे भाई ने करा था फोन? और जो मतलब जिस बात का जवाब नूर हसन नहीं दे पाता उसको जो है कट कर देता है और यूट्यूब पे अपलोड कर देता है जब अपनी तुम बात। जलील होने के लिए खुद से फोन करते हो, हम लोग फोन नहीं करते हैं। और अभी भी मैंने जो फोन किया है तो इस वजह से किया है, तू जो वहां पर कह रहा था कि अपलोड करके दिखाना, तो सुन्नियों ने अपना वादा पूरा कर दिया, तेरी अपलोड कर दी। अब देखना है तू अपना वादा कब निभा रहा है। वादा हाँ। देख लेना जब भी निभाएगा। अरे तो जल्दी निभाना। ऐसा नहीं निभाते हैं। अबे हिजड़ों की तरह अंग्रेजों के दलालों पीछे से गेम खेलोगे, जैसे अंग्रेजों के जमाने में खेलते थे, अंग्रेजों की पीठ के पीछे बैठने वालों। नहीं, है। इज्जत से बात कर लो, इज्जत मैं से। इज्जत से मैं सुन चुका हूँ वो सब, तूने कितनी इज्जत से बात करी, मैं सब सुन चुका हूँ उधर। इज्जत से बात कर लो ना, तो गाली देना मुझे भी आती है। हाँ, जमात में गाली तो सिखाई जाती है, और सिखाया ही क्या जाता है। जमात में गाली सिखाई जाती है, ठीक है ना। यही तो देखो कभी तुम्हारी कभी कभी औकात में, कभी तो मुझे गया पता है जमात तुम में। औकात में आ जाओगे ये थोड़ी देर में। ये बता, कभी तू गया जमात में? अल्लाह बचाए तेरी जैसी जमातों से। हैं? तू गया है जमात में? अल्लाह बचाए, मैं तो अल्लाह बचाए अच्छा तेरी जैसी जमातों से, जाहिलों से। अच्छा चल, ये बता, जमात में जाना क्यों गलत है, ये बता दे है। बस मुझे, क्यों गलत है? अबे तू सवाल क्यों कर रहा है अब? बतला ना तो सही कि कहाँ से, जमात ये बता दे तू, चल सही बता दे कहाँ से है। तू चल, तुम बतला जो ना। 40 दिन की जमात लिए लिए घूमते हो, कहाँ से साबित है? ये बता, तू कह 40 रहा दिन है के ना, जो तू चिल्ले पे कह जाते हो, कहाँ से ना, साबित है? तू ये कह रहा है ना कि जमात में 40 दिन के ये चिल्ले में सिखाते जाते हो, हैं। कहाँ से साबित है ये जब बता। कच्चा लहसुन मैं प्याज खा के मस्जिद में जाना मजा मना जब मना है, तुम जब लोग ले मैंने जाके वहीं खाना बनाते हो, कहाँ से जायज है ये सब? जब मैंने तुझसे कहा, तू कह रहा है ना कि तुझसे जमात में पहले ही जमात में मना करा, मैंने कहा दलील से बात करी जाती है। तूने तू कह बोला रहा है ना जमात कि में जाना कहाँ गलत है, पूछा ना एक तूने? मिनट एक मिनट एक मिनट पूछ। और मैं तुझे बता दूं, ये भी तेरी अपलोड जाएगी यूट्यूब पर, तुझे बता रहा हूँ, सही से बात करिए। और तुझे जो करना हो वो कर लेना। हाँ डाल देना, मैं हाँ बोल, अब तेरे मौजूद हूँ। असली नंबर के साथ जाएगी, अभी तक तूने दूसरों को फंसवाता घूमता है। हैं? मेरा असली नंबर, अब तू असली अगर नंबर तो बचना मेरा, चाहता, बस एक ही है कि तू अपनी कॉल से रुजू कर। क्या रुजू करूँ? अगर बात खत्म करना चाहते हो, कह दे हाँ मुझसे गलती हुई भाई, और मैं नूर हसन से बात, मेरा कोई मुझसे गलती से नंबर लग गया है, जो तुझे कहना हो कहे, कि मैं बात नहीं करूंगा या मैं कुछ नहीं करूंगा, जो तुझे कहना है कहे। अपनी बात को पीछे ले तभी बेहतर है। अब मैं ये धमकी नहीं दे रहा हूँ तुझको, मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ फ्री में। मैं क्यों कहूँगा? देख, तूने उस रिकॉर्डिंग में कहा है, वो बतौर सबूत मौजूद है। मैं क्यों कहूँगा कि मुझसे गलती हो गई? गलती नहीं हुई ना, तुझसे जानबूझ के कहा ना तूने। हाँ कहा, जानबूझ के कहा तो था। जानबूझ के कहा तो खाली कहेगा ही या कुछ करेगा भी? हैं? ये बता पहले, तू 40 दिन की जमात जाना ये कहाँ से साबित है? तो अभी मुझसे पूछ रहा था जमात में जाना गलत है, सही कहाँ से ये बता। क्यों बे इब्लीस की औलाद? यही सिखाते हैं। तुम्हें कुछ पता जमात के बारे में? मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ, जमात में जब जाना तुम्हें कुछ सही पता कहाँ से नहीं है है, 40 दिन के लिए, ये बता दे किस हदीस से साबित है। मेरी बात सुनो। नहीं, बात नहीं सुनूंगा मैं। जब अब जवाब दे। तू कह रहा है ना नूर हसन जब फंस जब जाता है तुम्हें फोन कट करके भाग जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, चल नहीं भागेंगे, तू बात कर। अगर किसी जब मुफ्ती को लेना कुछ पता चाहता है ही अपने नहीं किसी है, को, तो लाइन पे अभी ले यहीं पर। लाइन पे क्यों नहीं? अगर तुम्हें बात करनी है आमने सामने आओ, फिर करते हैं अरे बात। आमने सामने ये खंजर उठेगा ना तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए बहुत बार अरे देखा हाँ है बस, तुम जैसों को। तुम फोन भी बकचोदी तुम कर सकते हो, जैसों को तुम्हें बहुत बार देखा है। कमाखाइन दीन में बिगाड़ मैं पैदा बता करते हो तो तुम रहा लोग। हूँ तुम जैसों को। पढ़े लिखे नहीं है। एक बात बता, हाँ, जो ये शख्स कहे कि नबी की कब्र में क्या होगा, नबी को अपना हाल नहीं मालूम है, तो वो तेरी नजर में कौन कह रहा मुसलमान है? है? कौन कह रहा है? मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ? कोई भी कह रहा हो, हम्म, कोई बरेलवी कह रहा हो, आगे बोल। हाँ तो
तो वो मुझे बता, तेरी नज़र में उस पर क्या है, वो मुसलमान रहेगा? उसकी बातों से लगता है कि उसका ईमान गायब है। लगता है नहीं, ईमान पे कन्फर्म बता, खतरा। कन्फर्म लगता है नहीं। शरीयत लगता हुए पे नहीं चलती है। क्या 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 कहे वो? कोई शख्स ये कहे कि जो है अल्लाह के जो है कब्र में औलिया हो, अंबिया हो, खा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों ना हो, उनके साथ क्या होगा? ना अपना हाल मालूम ना दूसरों का। तो क्या नबी के साथ कब्र में क्या होगा अपना हाल नबी को नहीं मालूम है? है मालूम, क्यों नहीं है? और कब्र के बारे में दो आए हैं, सब दो मामले आए हैं, या तो कब्र जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी होगी या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा होगा। तो नबी के क्यारी क्या, नबी की कब्र को क्या समझेंगे हम, जो ये सवाल करा जाया? जन्नत ही समझेंगे ना, जन्नत की क्यारियों में से एक। अरे वो तो सुभान अल्लाह, वो तो खुद ही नबी जिस हुजरे आयशा से निकल हुजरे अपने हुजरे मुकद्दस से और मस्जिद नबी तक जाते थे, तो हदीस में आया है कि वो रियाजुल जन्ना यानी जन्नत जाने का, जन्नत में चलते थे मेरे नबी, कहा जाता है। हाँ और उस मालूम है नबी बात। के बारे में जिस नबी ने इस दुनिया में रहकर 10 सहाबाओं को जन्नती साबित किया, ये तो तुम मानते हो। हाँ मानते हैं, तो हम तो सब मानते हैं। जो नबी दूसरों को और शुहदाए बदर को फरमाया, जो इस जंगे बदर में शामिल हुए, अल्लाह ने सब पर जो है वो कुछ भी करें, अब अल्लाह ने उन पर जन्नत वाजिब कर दी है। यानी कहने का मेरा ये मतलब है, जो नबी दुनिया में रहकर दूसरों को जन्नत की बशारत दे रहा है, उसको अपने बारे में नहीं पता कि कब्र में क्या होगा। क्यों नहीं पता? अरे भाई अल्लाह के नबी तो को तो सब तो तू पता ये है। बता, ऐसा कहने वाला तेरी नज़र में कौन है? हमारे नजदीक नहीं है वो। हैं, क्या कह रहा? हमारे नजदीक नहीं है क्या नहीं है ना। तेरी हम नज़र ऐसे में वो? लोगों से ऐसे ऐसे लोगों से ताल्लुक नहीं रखते। और जो ऐसे लोगों को पीछे चले वो? हेलो? क्या? हाँ बोलो। जो ऐसे लोगों को पीछे चले वो? हम ऐसे लोगों के पीछे भी नहीं चलते। पक्का? हाँ। ये इस्माइल देहलवी को जानता है? ना। तुम्हारी देवबंदी जमात के जो सबसे बड़े आलिम, जहाँ से देवबंदियत की बुनियाद हुई, उन्होंने किताब तकबतुल ईमान लिखी है, ये उसकी इबारत पढ़ रहा हूँ मैं। अब बोल, इस्माइल अच्छा, देहलवी काफिर है, उनके पीछे चलने वाले भी काफिर हैं, तो तू मुसलमान कहाँ से ठहरा? अगर मेरे वो है ना, ठीक अगर है ना, मगर क्या, तू अपनी जब किसी से पता कर मेरी ले। मेरी बात सुन। अगर मेरे मानने वाले हैं तो मैं उनकी बात को मानता हूँ। अच्छा, अभी तो तू कह रहा था कि वो मुसलमान नहीं है। मेरी बात सुनो। हाँ, खाली उन्होंने मतलब यही बरेली, लिखा है। मतलब तेरी नजर में बरेलवी खाली करे तो वो काफिर है? खाली उन्होंने यही लिखा है। नहीं, इस्माइल देहलवी हैं? लिखे, इसके स्क्रीनशॉट आगे भेजूं ओरिजिनल इसके किताब का? इसके आगे पीछे या कुछ मतलब कुछ आगे बात होगी या वो कुछ आगे मतलब मकसद होगा तभी तो लिखा है ना, या नहीं उसकी नहीं, होने के बाद में ऐसे लिख दिया। ओरिजिनल किताब का स्क्रीन पेज भेज दूं? अरे किताब का पढ़ेगा? मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी, तुम्हारी किताबों ने गुमराह कर दिया, उसमें पता तेरी क्या लिख किताब दिया की था, बात कर रहा हकीकत हूँ, बताओ। अपनी किताब नहीं, तेरी किताब जो अरे तेरे मदरसे में हाँ, रखी है। खबीस, तुम्हारी किताब की बात बताऊं, तुम्हारी किताब की बात बताऊं अबे मैं। मेरी बात सुन, हैं? मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। पहले मेरी अभी बात सुनो। अभी तू कह रहा था, अभी तूने कहा कि वो काफिर है, अब तू कैसे पलट गया अपनी बात से? मैं क्या कह रहा हूँ? अभी तू नहीं, अब तू कैसे अपनी बात से पलट गया, ये बता। मैं क्या कह रहा हूँ, तू सिर्फ ये बता, उनकी। अपनी बात से कैसे पलट गया? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ। हम्म। कुरान के अंदर ये आया है कि मैं तुझसे नमाज क्या पढ़ना पूछ रहा हूँ, एक हराम बात है। से मेरी पहले बात बात सुनो। कर। एक मेरी बात बात पे, सुनो। एक बात पे, पहले मेरी बात एक तो सुन लो। बात पे, एक बात पे, एक बार में एक ही बात होती है। अच्छा तो मेरी बात तो मुझसे सुनो। ज्यादा, एक बात बताओ, मुझसे ज्यादा प्यार से कोई नहीं बात करेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ एक बात पे एक ही मसला। तो मेरी तो बात सुन लो। नहीं सुनूंगा नहीं, पहले ये बता, अभी तक इस बात को कब बरेलवी मैंने कहा है कोई? तूने कहा वो काफी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी नबी के गुस्ताख नहीं होते हैं। ये तेरा तो मौलवी लिख रहा, मैं हवाला पूरा दे रहा हूँ, तू मेरी रिकॉर्डिंग कर और अपने मदरसों में भेज, सबसे पता कर और मैं चेक कर कि वो मैं इबारत है कि नहीं है। मैं ये खमाखाई जहलियत पढ़ना सिखाता हूँ। ये जाहिलियत है? हाँ, तो, खमाखाई ये तो जाहिलियत जहलियत। जाहिलियत ये फैलाई किसने? ये तेरे मौलवी ने फैलाई ना? क्यों खिलाई? तेरे मौलवी ने लिखा ना, नबी को अपना हाल नहीं मालूम, कब्र में क्या होगा। मेरी बात सुन। हाँ। अगर मैं ये कुरान के अंदर ये आया नमाज पढ़ना हराम है, ठीक है ना? हम्म। क्या आया कुरान के अंदर? नमाज पढ़ना हराम है। अच्छा, ये आया। अब बात तो किसने सुन तुझको लो। बताया?
अब बात तो सुन ले। जरा अरबी भी क्या? पढ़े इसकी, अरबी पढ़े इसकी। अरबी सरबी में मुझे नहीं जानती, मेरी बात अरबी सुन। मैं क्या सरबी, अरबी मैं क्या सरबी कह रहा ये हूँ? जमात में यही सिखाया जाता है, अरबी सरबी। मैं मैं क्या कह रहा अबे हूँ? मर्दूदो, तौबा कर लो, तौबा मरने से अबे पहले। हाँ सुन। अभी मैं क्या कह रहा हूँ? नूर हसन से बात करोगे तुम, तुम्हारी मैं औकात यही है। क्यों, नूर हसन क्या तुम्हारा वो है मैं पुजारी बता तो रहा हूँ, है? तुम मुफ्तियों की बात करते हो, एक फर्दों से बात नहीं कर नूर पाते हो। तूने नूर जो हसन बता, तुम्हारा तूने पीर है, अपने मुरीद है। फतवे से खुद इस्माइल देहलवी को काफिर कहा, और तूने कहा नहीं अगर वो मेरा है तो मैं अपनी बात को मानता हूँ। यानी कि तू अपनी नबी की इज्जत नहीं करता, तू अपने मौलवी के पीछे मरता है। अल्लाह अल्लाह हैं? के नबी की इज्जत मेरे दिल में बहुत है। तो अगर तेरे दिल बहुत में है। बहुत थी तो तूने ये क्यों ये कहा, जो पहली बात उसी पे रहता ना। तो मैं मैं क्या हवाला कह रहा दे हूँ? रहा हूँ, मेरी मैं अपने मेरी घर की मेरी किताब। बात को मेरी बात को सुन ले। मैं क्या कह रहा हूँ? तूने जो कहा ना नमाज में, नमाज को पढ़ना हराम, ये भी तू सारे गलत बोल रहा है। ये अरे भी तो तुझको मेरी नहीं बात तो पता है। सुन ले। मेरी जाहिल बात तो तू। सुन ले, मैं क्या कह रहा हूँ? सुना। मैं क्यों आया ये बताओ पहले। सुना सुना। तू है? अपनी बात कर, अगर अपनी मैं बात अगर जल्दी मैं ये मुकम्मल कर, ज्यादा लंबी नहीं करना है मुझे तेरे से। अगर ये मैं कहूँ हम्म। तो तुम मुझे क्या कहोगे? यार ये तो गलत आदमी है, लेकिन हाँ इसके आगे को भी तो पता चलना चाहिए क्यों हाँ हराम करार दिए, क्यों हाँ, नहीं आगे पढ़, दिए। आगे आगे पढ़। नशे की हालत में जो है अभी सब नमाज मैं को बोलूं, हराम सुन बताया। लिया तेरी बात। ये आया कि नमाज की तरफ मत आओ, नमाज के करीब मत आओ, हराम नहीं है खबीस। पूछा क्यों? फरमाया जब नशे की हालत में हो करीब मत अच्छा। आओ। अच्छा। ये हराम नहीं लिखा है, या ये न तुम नशे पढ़ने मत जाओ ये नहीं लिखा है कि हराम है। अच्छा। हाँ, अब तू ये बता, मैंने तेरी इस बात का मैं कानून बनाता हूँ, तो मैंने कोई आधी अधूरी बात कही है? मैं तो पूरी मुकम्मल इबारत पढ़ रहा हूँ ना। तेरी इस बात से तो ये दलील तो वहां चलती जहां आधी इबारत पढ़ी जाती है, मैं तो पूरी पढ़ रहा हूँ ना। हम्म। हाँ, तो पूरी इबारत जब मैं पढ़ रहा हूँ, तूने कहा बरेल, इसीलिए मैंने कहा बरेलवी हो तो काफिर, लेकिन बरेलवी हो तो काफिर, अरे देवबंदी हो तेरा इमाम बन और जाए अगर वो, तो तू उसके पीछे चलता है, यानी तेरे लिए नबी की इज्जत नहीं, तेरे लिए तेरे मौलवी की इज्जत है। और क्या क्या है? तुमने क्या कहा शुरू में, क्या वो चार इमाम जो है वो काफिर है? भाई पहले इस पे बात कर, उस पे भी उस पे कर लेना, पहले इस पे एक बात कर। किससे बात करूं? ये बता पहले तू, अगर इसको इस्माइल देहलवी तुझे पता चल गया तेरा है, तो ये मुसलमान पक्का हो गया। और जब तक बरेलवी था तो काफिर था वो इस इबारत पर। मैंने कहा है वो बरेलवी हुआ तो काफिर होगा। मैंने कहा था कि कोई मान ले किसी बरेलवी ने ही कहा हो, तो तूने कह दिया अब हमारा नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, उसको पागल हो गया, ये हो गया, फला फला फला। हम्म। और जब मैंने इबारत पढ़ी, हवाला दिया तेरा किताब तकूत इल्मान के, जब तू कह रहा नहीं वो हमारा है अगर, तो हम उसकी बात मानते हैं। ये क्या अच्छा। बात हुई? देखो मेरी बात दिखाओ, सुना। सुनाओ। 100 बातों की एक बात है, अगर हाँ। तुम कुछ भी कहोगे ना तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, और मैं हमारे अपनी बात घर कहाँ कर वाले रहा कुछ भी हूँ? कहेंगे। अबे मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तेरे घर की जो बात कर रहा हूँ, जाके टटोल अपने मदरसे में। जो तुम कुछ भी कहोगे, तुम्हारी बात 1 मिनट नहीं मानेंगे हम अबे लोग, और जो मैं हमारे अबे मौलाना कहेंगे खबीस, हम हक बात खबीस मैं मानेंगे। क्या कह रहा हूँ, मैं अपनी खबीस बात होगा अगर तू। तुझे आला हजरत की समझे किताब ना? का हवाला दे रहा हूँ क्या? हम आला हजरत को मैं नहीं मानते, हम खूब मानते हैं आला हजरत को। मैं अपने घर की बात का हवाला दे रहा हूँ, तेरी किताब तेरे लिए हुज्जत है कि नहीं है? हम्म? तेरी किताब मेरी तेरे बात लिए सुनो। हुज्जत, अब ये बता, कोई गैर मुस्लिम तुझको अगर कुरान की बात बताएगा तू मानेगा कि नहीं मानेगा? मेरी बात सुनो। नहीं बता, कोई तेरा गैर मुस्लिम अगर मैं तो तेरे मुकाबले में तुम होगा गैर मुस्लिमों से तो कम तू हो क्या? मानेगा कि नहीं मानेगा? तुम गैर मुस्लिमों से कम हो क्या? तुम्हारी बात तो मैं 1 मिनट भी ना मानूं? अबे खबीस मैं अपनी बात कहाँ मनवा रहा हूँ मरदूद? हाँ? तेरे मौलवी ने क्या लिखा बात? है, तेरे मौलवी ने, इस्माइल तो देलवी ने। तेरे मौलवी ने तो ये भी लिखा कि देवबंदी के घर का पानी पीना भी निकट टूट जाएगा, मैंने खुद किताब तो में पढ़ा है। हाँ, तो सही है, तो क्या गलत हैं? लिखा है? देवबंदी के किधर हाथ का तो कटा किधर हुआ है? जानवर भी खाना हराम है, मिसले सुअर है, इसमें क्या गलत है? क्योंकि वो हैं? गुस्ताखे ये रसूल है, काफिर है, मुर्तद ये है, गद्दारे अच्छा। रसूल है। वो तो क्यों? गद्दारे रसूल, अभी देख ले तू, आ, जुलूस मोहम्मदी निकलेगा कल, तू निकालेगा? बोल, झंडा लगाया तूने अपने घर में? हम तो ना कोई झंडे के अंदर दीन है, इसे दीन क्या? अच्छा। मैं नमाजों का पता नहीं, अच्छा ये बता। कुरान का पता नहीं, अच्छा ये तिवाला बता। का पता नहीं, झंडा अच्छा ये लगा दिया भाई हम अच्छा दीन ये हो गए, बता। मुसलमान हो गए, हम अभी नबी को अच्छा मानने ये वाले हो बता, गए। हाँ झंडा बोल। झंडा लगाने से क्या नुकसान है? हैं? क्या नुकसान है? नमाज पढ़ो मती, रोजे नुकसान रखो क्या है? मती। अबे तू मेरी अभी बात सुन। अभी इलेक्शन गुजरा, खूब हैं? झंडे लगाए होंगे तूने। मैंने तो ना लगाए झंडे। तेरे दो मंदियों में नहीं लगते झंडे? अपने यहाँ मैंने ना कितने दिखाऊं लगाए तुझको झंडे। मैं? अपने यहाँ कितने दिखाऊं हैं? मैं? तू ये अनोखा, क्या तू झंडों में अनोखा। दिन रह गया? तेरी कोई अलग जमात है क्या? क्या क्या झंडों के अंदर दिन रह मैं गया, ये क्या पूछ बताओ। रहा हूँ, तेरी अलग हैं? जमात है क्या? देवबंदियों से ज- हटके तेरी जमात है जमा क्या?
जमात समाज अलग नहीं है, बस मैं नहीं, इतना मुझे जानता तो हूँ ऐसा नबी लग का रहा उम्मती तेरा हूँ, अलग। अल्लाह का बंदा हूँ, ठीक है ना, और बस। ये हजरत जिब्रील ने नबी की आमद से पहले काबे की छत पे झंडा लगाया, तो वो हजरत जिब्रील से कहा होता है? लिबाउल क्या हम्द के तले जब बरोज़े महशर लिबाउल हम्द के तले तमाम उम्मती तमाम नबी उस झंडे के तले होंगे, तो वहां पर क्या फरिश्तों से सबूत मांगोगे झंडा कहाँ से है? दुनिया में तो झंडा हमने देखा नहीं ना भाई, हम है। जब जो हमारे मौलाना कहते हैं हम उस बात को करते अबे हैं, जितना मौलाना हम तुम्हारे मौलाना जैसे मौलाना की जाहिलों की बात बोल मानता सकते है, हैं। फरमाने नबी से जो है मुंह फेरता है। कौन फिरता? तो मेरे नबी ने फरमाया कल बरोज़ महशर में लिबाउल हम्द के तले तमाम उम्मत मेरे पीछे पीछे चलेगी। तुम्हारे नबी है, हमारे नबी ना तो है वो। लिबाउल हम्द किसको हैं? कहते हैं? तुम्हारे नबी हमारे लिबाउल नबी ना हम्द है। किसको अबे लिबाउल हम्द किसको कहते हैं? मैं ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी अबे नहीं हूँ, लिबाउल ठीक है ना। हम्द किसको कहते हैं? मैं अरे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। अबे खबीस, वहां भी तो झंडे के पीछे जुलूस निकलेगा, तो अरे वहां भी हाँ। जुलूस से अरे इनकार करिए। फरिश्ते अरे मार ठहर मार जा के तुझे बाबा, ठिकाने लगा देंगे। क्षमा खाई, मैं बात कर रहा हूँ तुझसे, हैं? ये वजह। तेरे अभी सारे इलेक्शन में खूब मेले निकालते हो, रैली निकालते हुए खूब रैली नहीं, इलेक्शन में गया थोड़ी नहीं होगा वोट डालने, रैली नहीं हाँ निकाली होगी। हाँ, ना रैली ना निकाली, वोट झंडा डालने कहाँ गया पे था। लिखा, कहाँ पे इस्लाम में आया ईमान इसकी झंडा ना लगाओ, ये बता। हम्म, कुल्हा तो बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, दलील दो अगर तुम सच्चे हो। नफी की हमारे दलील दी जाती है। हमारे मौलाना ये दलील दे। कहते हैं कि झंडा लगाओ, बस तेरा ठीक मौलाना है, हम गया, नहीं लगा सकते। बाढ़ में। हाँ हदीस तो से तुम दलील जा दे भागना। मुझको। हदीस से दलील दे, भागना नहीं, नहीं तू कहेगा नूर हसन की तरह भाग गए, दलील दे हदीस में कहाँ लिखा मेरा भाई झंडा ना लगाओ, चल जा, जुलूस ना मैंने निकालो, बता दिया। नबी की तारीफ। अबे खबीस, इबलीस की औलाद हो तुम, जैसे इबलीस इबलीस रो रहा होगा था तू, ना, तेरा बाप तेरा जैसे खानदान होगा इबलीस। जैसे कल इबलीस रो रहा था, वैसे ही तुम हाँ रोओगे कल जब जुलूस मोहम्मदी निकलेगा। हाँ, तेरा बाप होगा, हम क्यों रोएंगे, हम तो भाई नमाज पढ़ेंगे, रहेगा दुआ सदा करेंगे उनका अल्लाह के नबी के चर्चा सामने। रहेगा, भले खाक होल जाएं चल जाने वाले। अरे मेरे नबी चले के जाओ भाग गद्दारों, जाओ, अंग्रेज के तुम्हें दलालों। जन्नत में जगह ना मिलेगी। हाँ नहीं, जन्नत जन्नत तो उसके लिए है ना जो ये कह रहा है कि नबी को पता नहीं उनकी कब्र में क्या होगा। जन्नत तो उनके लिए होगी, क्यों? तुम्हें जन्नत में भी जगह नहीं, नहीं मैं क्या मिलेगी। कह रहा हूँ, ये सही इबारत है कि नबी को अल्लाह नहीं जाने पता उनकी तुम्हारा, कब्र में क्या होगा? तो जब अल्लाह अपना हाल जाने, नहीं पता तो 10 सहाबाओं को जन्नती कैसे कह दिया, क्यों? अल्लाह जाने तो पता ना क्या होगा तुम्हारा, दोबारा कलमा पढ़ लो मैं क्या ठीक कह है। रहा हूँ, अबे दोबारा तुम्हारे हाथ का वो पानी नहीं, तुम्हारे हाथ का तो जो है तुमसे हाथ मिलाना कटवा दे, वो बेहतर है तुमसे ना मिलाए। अरे हाँ, मेरा फोन भी तुमने नापाक कर दिया फोन करके, इसीलिए मैं फोन ना कर फोन लिया। तेरा नापाक नहीं हुआ, फोन मेरा नापाक हो गया है। अब आज आके मेरे फोन में खमखाई फोन भी नापाक कर दी, इसलिए मैं हाँ मैं बता फोन रहा ना हूँ, कर तू लिया था। किसी चीज पे नहीं बात कर पाया तेरा। तू वो है जो अपने मौलवी की बात हर बात में कर रहा। मैंने किसी बात में ये नहीं कहा कि अपने मौलवी की, मैंने हदीस की बात करी है। हाँ, हदीस की बात करी, बड़े हदीस की तेरे बात। मौलवी तू अपने मौलवी के पीछे चलता है, तूने कलमा जो है अपने मौलवी का पढ़ा है। मैं मौलवी की, तुमने पढ़ा बेटे अपने मौलवी का मैंने कल। मौलवी का पढ़ा होता तो मौलवी की बात करता, मैंने मौलवी की बात नहीं करी है। पता ना किस जाहिल ने तुम्हें पढ़ा दिया। तू मौलवी की बात कर रहा है। भाई हजरत जिब्राइल ने झंडा लगाया, उनको बोल रहा है जाहिल? तुम तो पता ना उनको ये तो झंडा नहीं, हजरत जिब्रील ने झंडा लगाया, उनको जाहिल बोल रहा है? हजरत जिब्रील की तौहीन कर रहा है? हैं? तुमसे बात कर रहा नहीं, है। हजरत जिब्रील ने झंडा लगाया, क्या कहेगा इसको? गलत है। तो उनसे पूछा होता अल्लाह अल्लाह ताला, हम तो यहाँ लड़े मरे जा रहे हैं, हम तो सर पटक पटक के मरे जा रहे हैं, झंडा ना लगाओ, तू क्यों झंडा काबे की छत पे लगवा रहा है? अच्छा, हाँ तुम्हें लगाना है झंडा, तुम लगाओ ठीक है ना, हम नहीं, नहीं तुझे लगाएंगे। बता, अरे झंडा लगाना तो जो है हजरत जिब्रील की सुन्नत है। अरे हाँ, सुन्नत है। तो तू हजरत जिब्रील को नहीं मानता है? क्यों नहीं मानता हूँ, जिब्रील को मानता अबे हूँ। अबे ये बता, तू फोन रखता है 20,000 का, ये किसकी सुन्नत है बे? है इस्लाम में कहीं 20,000 का फोन रखो? तू रख रहा थे, तू सुन्नत से रख रहा। मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ, तुम तो हर काम सुन्नत से करते हो ना। ना तू तो रख रहा, तू सुन्नत से रख रहा है, ये बता पहले। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ, मैं झंडा मानता हूँ, तो मुझसे क्यों कह रहा है? तू नहीं कर रहा, तू इनकार कर रहा है, तो मैं दलील तुझसे मांगूंगा ना। तू क्यों रख रहा है? मैं तो चल झंडे को हजरत जिब्रील ने लगाया, हजरत जिब्रील की सुन्नत समझ के लगाता हूँ। तू अपनी बता, तू क्यों नहीं लगाता है? हैं? तू मैं क्यों नहीं लगाता है? मैं नहीं लगाता तो नहीं लगाता, मेरे मौलाना ने मना करा, मैं नहीं लगाता हूँ। तो वही तो कह रहा हूँ, तू अपने मौलाना की बात मानता है, तेरा मौलाना बोलता है जिब्रील की सुन्नत को मिटाओ, तू मिटाता जा रहा है। मेरा अपने मौलाना अपने मौलाना से पूछिए, ठीक है, अपने मौलाना से पूछिए जिन्होंने अपनी किताब में लिखा है ना कि हुजूर जो है उर्दू सीखने देवबंद में आए, तो उनसे पूछिए कि तुम उस्ताद हो कि शागिर्द हो उनके। कौन कौन कौन? तेरे मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने अलवराहीनुल कातिया में लिखा है सफ़ा नंबर 65 पर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू सीखने मदरसा देवबंद में आए।
अच्छा। भेजूं ओरिजिनल किताब का स्कैन पेज भेजूं व्हाट्सएप पर? पूछेगा अपने मौलवी से। खाली यही बात नूर हसन ने कर दी, यही बात सुन्नी कर दे तो तू उनको धमकी देता है कि हम गुस्ताखियां करते हैं। अबे गुस्ताखियां करने बताने वाला होता है कि लिखने वाला तो होता है, ये बता। अच्छा। ये बता, अगर मिसाल के तौर पर मैं तेरे माँ बाप को गाली दूंगा तो बुनियाद मैंने लड़ाई की रखी कि तू जवाब देगा अपने माँ बाप की तरफ से? तूने रखी, ये बता। कौन रखेगा बुनियाद? मैंने रखी ना, क्योंकि मैंने तेरे माँ बाप को गाली दी। उसी तरीके से बुनियाद उन्होंने रखी जिसने नबी की तौहीन करी। हमने करी कि हम तो दिफा कर रहे हैं अपने नबी का, हम तो मोहब्बत करते हैं तो हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो गैर मुस्लिम करेगा चोटी वाला तब भी बोलेंगे, दाढ़ी वाला करेगा तब भी बोलेंगे। अच्छा, तो उन्होंने गुस्ताखी कर दी है। ये गुस्ताखी नहीं है। नबी को उर्दू जो है, उर्दू मदरसे देवबंद से है, ये गुस्ताखी नहीं है। अबे चंदा खोरो, चंदा लेने के लिए इतने गिर गए तुम? का चंदा? अबे उसमें उसके बाद ये लिखा है माश सुभान अल्लाह, इससे रुतबा मदरसा देवबंद का पता चला कि हुजूर उर्दू सीखने मदरसे में आए ताकि लोग उर्दू चंदा ज्यादा दें, यही तो मतलब हुआ ना। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि चंदा दो तुम। तो और तो किस लिए लिखा उसमें ये अरे कि रुतबा मदरसा देवबंद का मालूम हुआ? ये क्यों कहा उन्होंने? देवबंद की बात मत कर मेरे सामने। ये क्यों कहा उन्होंने कि इससे रुतबा देवबंद का पता चला कि उर्दू नबी को उर्दू मदरसा देवबंद से आई। मदरसा देवबंद कब से बना वे पागल? अगर मदरसा देवबंद इसकी हमें पता ना कब से बना। ये तौहीन नहीं है ये तेरे नबी की तौहीन नहीं है। अगर कोई गैर मुस्लिम अगर ये कह देता नबी को उर्दू हमारे यहाँ से आई तो तू क्या नहीं ऐसे ही बोलता जो हिजड़ापन दिखा रहा है? मेरी बात सुनो। नहीं, तू ये बता, ईमानदारी के तेरे अंदर की इंसानियत हो तो जवाब दे। अगर यही बात कोई गैर कर देता तब तेरा रुख यही होता जो है अभी। अल्लाह के नबी का रुमाल रखा है देवबंद के अंदर। मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ? तुझे मालूम होगा ना। मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ ये बता। इधर सुन, जिंदगी भर आदमी सजदा करता रहे अल्लाह को, एक सजदा बुत के आगे कर दे तो सारा तमाम सजदे उसके बेकार हैं, नापाक है, किसी काम नहीं आ सकते। समझ रहा है? हाँ, तो किसी का 1000 तौहीन नबी की तौहीन करे और एक अच्छा काम करने से कोई उसकी तौहीनियां चुप नहीं जाएंगी। हाँ तो तू बता, जवाब दे। मेरी बात सुनो। तेरी बात नहीं सुनूंगा, जवाब दे। कोई गैर मुस्लिम अगर ये लिखे कहे कि मदरसे कि हमारे यहाँ नबी, इनके मुसलमानों के नबी उर्दू सीखने आए, क्या कहेगा तू उसको? गैर मुस्लिम की बात क्यों ला रहा है? मैं तुझसे जो पूछ रहा हूँ जवाब दे। तू बर्दाश्त करेगा? गैर मुस्लिम की बात बर्दाश्त करेगा तू? बर्दाश्त करेगा तू? अगर गैर मुस्लिम ये कहें कि उर्दू सीखने आए थे यहाँ, हाँ, तो तू बर्दाश्त करेगा? और गैर मुस्लिम अगर ये कहते कि तुम्हारे नबी ने जो है चल चल के दीन फैलाया मक्का के अंदर, मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ? वो बात की बात उस पे मैं देख। मैं क्या कह रहा हूँ? तू बंदर की तरह इधर उधर डाल पे उछल उछल के मत बैठ। एक बात पे रहे। अगर हलाली हो, किसी रंडी का नुतफा नहीं है तो एक बात पे रहे। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ? आज जाऊंगा नहीं फोन कट कर जब तक मैं तुझे किनारे नहीं लगा दूंगा। बेफिक्र रहे। मेरी बात सुना। बेफिक्र रहे, जाने वाला नहीं हूँ मैं आज। मेरी बात सुन। जब तुम ये कह रहा है कि कोई हिंदू ये कह सकता है कि नबी ने, कह सकता है नहीं, मैं कहता हूँ बिल फर्द अगर कहे तो तू क्या बर्दाश्त करेगा? जैसे तू मौलवी की बात बर्दाश्त कर रहा है। और मैं तुझसे ये कहूँगा कोई हिंदू तुझसे आके ये कहे कि तुम्हारे नबी ने इस तरीके से मक्का के अंदर दीन फैलाया, तो तू क्या कह सकता है बता? अबे वो बात की बात है, दीन फैलाना। ये भी वो बात की बात है, सुन, दीन फैलाना अलग बात हो गई, नबी की तौहीन करना वो एक अलग बात है। ये भी अलग बात है। अबे तू नबी से मोहब्बत करता है कि गंगोही से मोहब्बत कर रहा है? बेखबीस। मैं अल्लाह के नबी हिफ्जुल ईमान में थानवी ने लिखा कि अगरचे बकौले जैद, आप किससे मुराद बाज गैब है या कुल गैब? अगर बकौले जैद ये मान लिया जाए हुजूर को इल्म गैब है तो इससे हुजूर ही की क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब तो हर सभी मजनून जमीओ हैवानात तमाम पागल सबको हासिल है माज़अल्लाह। जैसा इल्म नबी को है वैसा इल्म सुअर को, पागलों को जमी। मैं किसने लिखा? ये तौहीन नहीं है? तुझे मालूम है क्या होने वाला है कल? मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ? ये तौहीन नहीं। नबी के इल्म, नबी के इल्म को जानवर के इल्म से तस्बीह देना ये तौहीन नहीं है। तू कह रहा है ना कि उल्टे सीधे सबको पागल को इल्म गैब। मैं नहीं कह रहा हूँ। तेरा अब्बा अशरफ अली थानवी किताब हिफ्जुल ईमान सफा नंबर 9 पे लिखे गया है। तेरा बाप, समझ रहा है? इब्लीस की औलाद तेरा बाप होगा, समझ गए? नहीं, मेरा बाप नहीं है। तू नहीं मानता थानवी को?
नहीं अशरफ अली मानता? थानवी को मानता हूँ। हाँ तो मानता है ना, तो तेरा बाप है ना वो। अरे तो मुझसे क्या कह रहा है, जाके उनसे कहना। उनसे कहो तो तू देख, ये है। तुम हो कि तुम्हारे मौलवी का जब हम किताब गिनाते हैं तो तुरंत अपने मौलवी का दामन छोड़ देते हो। वो हम हैं जो ऐसे आला हजरत को अल्लाह ने हमको दिया है, सुभान अल्लाह, ऐसा इमाम दिया है कि हम किसी का दामन अपने बुजुर्ग का नहीं छोड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह हम जवाब देते हैं दलील के साथ। अब तुम ये कह रहे हो जाओ थानवी से पूछो, इसका मतलब थानवी से पूछे तो तुम उस बात में नहीं हो। क्यों नहीं, हम तो उनकी हर बात को मानते हैं, तो हर बात में हर बात मानते हो तो उसने कि सुन, हर बात तो मानता तो अब उसने जब बहिश्ती ज़ेबर में लिखा है उंगली में नजासत लग जाए तो 3 बार चाट लो पाक हो जाएगा। तो तू चाटता है? अब मेरी बात सुनो। बोल। उसने मेरी बात उसमें सुनो। लिखा है कि माँ के साथ जिना करना जायज है, तू करता है? बोल। अरे है? यार तू तो क्यों मानता है ना हर भाई बात को। क्यों उल्टी सीधी फेंक दिया, कोई चीज उल्टी बोलना नहीं सीधी चाहिए नहीं यार, फेंक रहा दिमाग के हूँ, साथ जिस बिना करना। बात का तू तेरी हवाला मांगेगा अभी मारू दूंगा। तेरे। अभी अभी जिस बात का तू हवाला कोई मांगेगा अपने तगड़ा मौलवी से पता कर, बहिश्ती ज़ेबर तेरे कोई मदरसे में कोई है, कोई पता तगड़ा कर। पागल है, कोई ये कह सकता है कि माँ के साथ जना करना जायज है? हाँ तेरा मौलवी ने ऐसे लिखा, हवाला दूं? अरे जा, चला जा, हवाला जा। दूं? रिकॉर्डिंग करेगा, अपने मौलवी से पता करेगा। ना ना, मैंने कर रही, मैं खुद ही देख अरे लूंगा, तेरा चलिए ना। जो थानवी है ना, जो उसी की बात कर रहा हूँ, जो 3 साल की उम्र में खड़े होकर अपने भाई पे पेशाब करते हुए पकड़े गए थे। हाँ चल जा। वो कर तेरा मौलवी जो तेरे तो उसके उनके बाप ने पेशाब करते हुए पकड़ा था उनके बड़े भाई पर। हाँ उनकी चल जा, बात कर रहा हूँ। पकड़ेंगे, और बता क्या करेगा। नहीं तो तू ये बता, अब तू क्या कह रहा है? जो सवाल मैं तो किए कुछ नहीं तुझसे कह रहा, बता। फोन काट, हटा। है तू कह सिरात रहा। मुस्तकीम में इस्माइल देलवी तेरे ने लिखा कि मादल्ला जिना के वसवसे हुजूर की भी, अगर हुजूर का नमाज में ख्याल आ जाए तो गधे और बैल से बदतर है। क्या कहेगा बोल, इसका हवाला दूं? मैं किस चीज का हवाला ना तो ले लिया, ठीक है ना, खामा खाई किससे बात करके मेरा क्या तुझे ये सब ईमान खराब हो तौहीनियां जाएगा। नजर नहीं आ रही? ये बता, ईमानदारी से बता। तू ना अपनी कह, देख तुझे अपनी मुझे। कब्र में जाना है, मुझे अपनी कब्र में जाना है। ना हाँ तेरे तो। साथ कोई जाएगा ना मेरे साथ कोई जाएगा, जाएगा तो ईमान साथ में जाएगा। हाँ ठीक है, तो हम ईमान अपनी साथ मानते में हैं, ठीक जाएगा है तो अपनी जगह। ईमानदारी से बता। देख हर बाप की औलादें होती हैं, मेरी बात सुन ले। देख हम्म, मेरी तुझसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हम्म, तेरा मेरा कोई लफड़ा नहीं है, कोई वो जाति तौर पर कोई मेरा तेरा मामला नहीं है, ठीक है? हम्म। समझ रहा है ना बात को? हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। ठीक। और दूसरी बात देख, कब्र में तू जाएगा अपनी, मैं जाऊंगा अपनी, मुझको मेरा जवाब देना है, तेरे को तेरा जवाब देना है। ठीक है। अब तू ये बता, क्या अगर मैं हो गया मिसाल, तू मुझको ले ले, मैं किसी मौलवी की चापलूसी करके नबी की तौहीन बर्दाश्त करूं, कब्र में जाऊंगा, तो क्या मौलवी मेरा बचाने आएगा मुझको? ना, कोई नहीं बताने नहीं आएगा। आएगा ना। तो फिर ना। तू कैसे बर्दाश्त कर रहा है? ईमानदारी से बता, क्या तेरे नबी की तौहीन तेरे मौलवी से बढ़कर है? या मुझे ले ले, मिसाल के तौर पर मान लो बरेलवियों में से कोई ऐसा लिख दे हम्म, कि नबी का इल्म गैब जानवरों की तरह है, पागलों की तरह है, तो क्या मैं बर्दाश्त कर लूंगा अगर मेरे अंदर ईमान होगा? ना। नहीं कर। तो तू कैसे बर्दाश्त कर रहा तेरे अंदर ईमान अगर है? मैं इसका ऐसे मतलब तू बेईमान है। मैं ऐसे समझूंगा नहीं, तू कुछ भी समझूंगा कहो। नहीं, और सुन तुम सुन, कुछ भी कहो कि समझूंगा उन्होंने नहीं। ये लिखा, उन्होंने वो रिसाला लिखा। अल इमदाद में लिखा हुआ है, थानवी के मुरीद ने ख्वाब में देखा, ख्वाब में वो दुरूद पढ़ रहा है, तो कैसे पढ़ रहा है? उसमें उसने बोला ख्वाब में कि वो भी उसका ओरिजिनल पेज मेरे पास मौजूद है, तू बताएगा तो उस किताब से पढ़ूंगा। फिलहाल जो अरे मुझे याद है वो पढ़ रहा हूँ। सुन उसमें क्या लिखा, सुन ले। हाँ उसमें सुना। लिखा हुआ है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं नबी का कलमा पढ़ रहा हूँ। तो कैसे पढ़ रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह माज़ल्ला रब्बिल आलमीन। देख, ये हुआ ख्वाब का मामला। तो तू कहेगा वो तो ख्वाब में कलमा पढ़ लिया, इसमें क्या बुराई है? लेकिन आगे लिखा है अल इमदाद में कि जब मैं जागा तो मैंने सोचा, मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत कलमा पढ़ा है, मुझे अपने नबी का कलमा पढ़ना चाहिए। तो उसने रुजू करने के लिए आगे कहता है कि मैंने सोचा लाओ नबी पर अपने दुरूद पढ़ लूँ। तो नबी पर दुरूद पढ़ता है तो मुंह से निकलता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना अशरफ अली। यानी कलमा पढ़ा तो अशरफ अली का, वो सोते पढ़ा, लेकिन अब जागने के बाद ये क्या खुराफात कर रहा है? जागने के बाद दुरूद पढ़ा तो नबी की नाम की जगह अशरफ अली का नाम। तो जब ये बता, जब मुसलमान सेहरा बांध लेते हैं बकौल थानवी के, वो तो शिरक हो गए, मुशरिक हो गए। सेहरा बांधने से मुशरिक हो गया, गैर नबी का कलमा पढ़ने से तेरा ये काफिर क्यों नहीं हुआ? वो उनसे जाके पूछिए, उनसे जाके पूछ। तू उनको नहीं मानता थानवी वो? मानता हूँ। तो कैसा मानता है यार? मैं जैसे ही मानता हूँ, मैं अपने लिए मानता हूँ, अबे ठीक तू है। ऐसे मानता है मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू।
वो तुम जानो, ठीक तुम है ना। उनमें से हो। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम में कि महबूब ये जो किसी मेरे है, क्या मौलाना कहा, है, जो क्या मेरे कहा? मौलाना मौलाना अशरफ थानवी, जो भी गंगोही जो भी है ना, नौतवी, ठीक है ना, हाँ हाँ, ये सब मेरे लिए हक है, बर हक है, मैं उन्हें मानता हूँ, जो वो कहेंगे वो करूंगा, चाहे ठीक है वो ना। कुछ भी तुम कहें। हक बात करेंगे मानेंगे, नहीं, और हक ठीक है। नहीं अगर कहेंगे गल, तो अगर, अगर अगर गलत बात करेंगे तो उनसे पूछेंगे क्या बात भाई, क्यों तो ऐसे उनसे पूछे कहाँ जाएगा तू? है? उनसे पूछे कहाँ जाएगा? हम पूछ सकते हैं ना, कहाँ पूछ सकता है? अपने मौलाना से पूछ तो सकते हैं। अपने मौलाना से जब ये बातें नहीं पूछ सकता जितनी मैंने तुझको बताई हैं? अरे जो तुम बता रहे हो ना, कोई ऐसे लिख सकता है कि माँ के साथ जिना करना जायज है? अरे तो अपने उससे पता हैं? कर, अब वो अगर इनकार अरे जाओ करेगा कम तो बताओ मैं तुम्हारी तुझको जाके अपनी मेरी सुन, मेरी बहुत जिम्मेदारी है ये, मैं अपने अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। ओरिजिनल किताब से तू अपने मुफ्ती से बात कराएगा, मैं अबे बात करूंगा मैं। ओरिजिनल और मैं ओरिजिनल ओरिजिनल तुम्हारे किताब तेरे बरेलवी में मदरसे से की किताब तेरे मौलवी की जबान से कहलवाऊंगा, ये इबारत उसकी तुम्हारे इबारत किताब में तुम्हारे है। बरेलवी और में बोल मैं क्या 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 कह छप सकता हूँ? गया, ठीक है ना, हम नहीं हम मैं मानते। और बोल मैं क्या कह सकता हूँ? हम्म, मैं तुम तो सबूत ही दे सकता हूँ ना। मैं अपनी तरफ से छापे दिखा मनाना दूं, तो ओरिजिनल किताब है। मनवाना तो देखो मेरा काम है। मैं तो सिर्फ इतना करो, हस्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, मिसले फारस नस्त के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जल कर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। समझ रहा है? हाँ, रजा साहब का जिक्र सुनाओगे ना? रजा का नहीं, दम में जब तक दम है जिक्र उनका अपने नबी का सुनाते जाएंगे। तो तुमने अभी सुनाओगे? मेरी बात सुनो, ठीक है ना। तेरी बात हम क्या देखो सुनना है? देखो तेरे देखो तेरे देखो काम करने वाले ने तुझको जलील कर कर भगाया वहां से, नूर हसन को दूसरे नंबर से, किसी दूसरे के नंबर सुन्नी के नंबर से फोन करा, इतनी मार तेरे लिए काफी है खबीस, तू भगाया गया वहां से। बेटे तुझे पता भी है क्या मामला है, मैं वहाँ से हाँ भाग का मुझे आया सब हूँ। पता है मामला। हैं? तुझे मुझे पता बता है नहीं, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। भाग का आया हूँ मैं? क्या मैं भाग का आया हूँ। भाग के अरे आया? नहीं, भाग के अरे तू नहीं आया, तुझको भगाया गया है अरे जलील करके अरे तूने। अरे जब अरे ऐसी दूसरे, यही तो अरे उसमें भाग लो। नूर हसन से बोल रहा है मेरा नंबर है, अपलोड कर दो, फिर यही क्या तो हुआ? है, नानी मर गई? यही तो है। तुम्हें दूसरे का तुम्हें नंबर अपलोड करा तुम्हें दिया? तुम्हें जो कह दे वो तुम यकीन ले हो, अब तुमने मैं यही तो तुम कह रहा हैं? हूँ, जो थानवी ने कह दिया उस पे यकीन लिया, अंधे हो, मदरसे में पूछने तक नहीं जा रहे हो, यही तो कह रहा हूँ तुमसे मैं। हाँ तो तुम अंधे हो, तुम कह रहे हो ना कि तुम्हें भगा दिया, ये कर दिया, जाके किसी ने पढ़ा जाके दिया जब तुम्हें, तुम देख यकीन तेरे, मेरी देख बात सोच सुनो। सोच, जब तुझे अरे जा। तेरी बुराई लगी, तेरी तौहीन तुझे बर्दाश्त हो नहीं हो रही, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी के बारे में तौहीन बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? मैं 1 मिनट भी नहीं कर सकता। जब तू तो बराबर, तू जी कैसे रहा? तू जहर का प्याला तो पी सकता है, मगर तू थानवी को, गंगोही को जितनी इबारतें मैंने बोली उनको गलत नहीं बोलेगा, मैं इतना ना जानता हूँ। ना 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 ना, गलत नहीं क्योंकि वो बोलूंगा। तेरे चच्चा हैं, तेरे पापा हैं। हाँ हाँ, चच्चा पापा और मान ले। इबलीस, देख इबलीस रोया था नबी की पैदाइश पर, कल तू भी रोएगा और जुलूस निकलेगा। मैं क्यों रोऊंगा? दुनिया भी सजेगी कल और जन्नत भी सजेगी कल, तू मैं रोएगा लेकिन। हाँ तो मैं रोऊंगा, मैं इतना रोने जानता वाली हूँ, बात हजरत ना है ना। जिबरील ने काबे की छत पे झंडा लगाया, हम भी झंडा लगाते हैं, रोने वाली बात ना है, लेकिन हाँ सुनिए बता झंडा पहले। लगाते हैं। अच्छा ये लेकिन बता, पता रोने नहीं वाली बात ना है। नबी की पैदाइश क्यों नहीं तुम मनाते हो? नबी की पैदाइश साहबा ने मनाया, नबी ने मनाया, ताबईन ने मनाया, तबे तामीन ने अच्छा। मनाया, तुम पता नहीं क्यों नहीं मनाते हो? नबी के दुश्मनों ताबीन गद्दारों। तभी ताबीन ने बनाया, अल्लाह के नबी ने बनाया? बिल्कुल मनाया। मैं अच्छा कौन बताऊं, से दिन हवाला दूं, तुम्हें? पूछेगा अपने मौलवी से। ना भाई, ये तुम ही मनाते रहो, हम ना मना रहे। हाँ तो हमने तुम कैसे मनाओगे? निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, तुम तो इबलीस हो, मनाओगे क्या? हम इब्लीस क्यों होते? इबलीस की औलाद हो अबे तुम। देख, मेरी बात किसी सुन, बाप की देख अगर देख 2 मैं तुम्हें औलादें ये होती तो देख एक देख सपूत कहलाया जाता देख है। एक कपूत। देख जो देख अपने माँ मेरी बाप बात का सुन, मेरी वफादार बात बेटा सुन, होता है वो सब कुछ मे- बर्दाश्त कर सकता मेरी है, बात अपने सुन, माँ बाप की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बात सुन, नबी के उम्मती में से तुम ऐसे बदतमीज उम्मती हो, गद्दार मेरी बात उम्मती सुन, हो कि मेरी बात सब सुन, कुछ बर्दाश्त कर सकते हो मगर अपने मौलवी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकते। नबी की मेरी बात तौहीन सुन, झेले चले जा रहे हो। मेरी बात सुन। खबीस, तेरी देख क्या बात अल्लाह सुनूं? अल्लाह तुझे अल्लाह जब के कुछ पता ही नहीं, अल्लाह खुद कहीं उल्टा सीधा कुरान का हवाला दे रहा है कि कुरान में आया है नमाज पढ़ना हराम है। अबे खबीस, तुझको पता ही नहीं, पढ़ना तो आता नहीं, अरबी तो जानता नहीं हाँ चलना जानता हूँ, तो है। बड़ा मौलवी फोन है कर ना। देता, बस नूर हसन को फोन करेंगे, सुन्नियों को फोन करेंगे, मार देंगे, जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे खंजरे किलके रजा है, खंजरे अरे खोकार मारो, वर्कवार, आधा से कह दो तुम खैर अपना मनाए पीर नसर झूठ मान करें। लो समझ है? रहा है? ये क्यों रजा क्यों के नेजे की मार क्यों है। तुम उसे क्यों तुम ऐसे अपना पीर मैं क्या बेईमान कह रहा हूँ, बनाते ये रजा के हैं? नेजे की मार है कि मेरी अदू के बात सुन, सीने में गार है। तो तुम तो बेटा तूने कुछ परेशान हो सोचा बहुत है? ज्यादा। हम इस नंबर, परेशान है तेरे मेरा, इसी नंबर के साथ जाएगी, अब तुझे जो करना वो करिए। डाल दे। हम्म।
और तो डाल दे। वो भी पोल खोलूंगा जिसमें और तू वहां से भगाया गया है, और वो भी पोल खोलूंगा कि तूने वहां पर बदतमीजी क्या दी थी, वो भी खोलूंगा। अरे डाल दे, कोई टेंशन नहीं। हाँ, तूने जो वहां से बदतमीजी करी, जो तूने वो एक सुन्नी के नंबर से फोन करा, तू अपने नंबर से करता फोन, उसको बेचारे को बदनाम क्या कराया है? बदनाम कराया, हैं? किसको बदनाम कराया? वो तो तुझे पता ही चल गया होगा, तू इतना समझदार तो खुद ही है। अगर तेरा अपना नंबर होता ना, तू शेर बन के गया था नूर हसन के, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। अबे तुम्हारे चूड़ियां पहनने वाले हाथ, बस चूड़ी पहनो, वही अच्छे लगते हो तुम।